चीता, जो कि दुनिया का सबसे तेज भागने वाला जानवर है। ये मात्र 3 ही सेकंड में 130 की स्पीड हासिल करता है। इस वीडियो में हम आपको चीता इतनी तेज कैसे दौड़ता है, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर चीता इतनी तेज भाग सकता है तो इसको इतनी दर्दनाक मौत क्यों मिलती है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटा है उसको दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चीता 0 से 130 की स्पीड मात्र 3 ही सेकंड में हासिल कर लेता है। वैसे तो जंगल में दौड़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर जो जानवर दौड़ेगा नहीं वो अपनी जान गंवा बैठेगा। जंगल में शिकार और शिकारी दोनों ही अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हैं। सुबह जब एक हिरण उठता है तो वो सोचता है अगर मैं जी जान से नहीं भागूंगा तो मारा जाऊंगा। वहीं जब एक शेर उठता है तो वो भी सोचता है कि अगर मैं आज जी जान से नहीं दौड़ूंगा तो भूखा मर जाऊंगा। शिकारी को खुद की भूख मिटाने के लिए दौड़ना पड़ता है, तो शिकार को खुद की जान बचाने के लिए दौड़ना पड़ता है। शिकार हो या शिकारी, दौड़ना तो पड़ेगा। जिंदा वही रहेगा जो ये दौड़ जीत जाएगा। जंगल में चीता ही एक कामयाब शिकारी है, क्योंकि चीता ही एक ऐसा जानवर है जो सभी जानवरों से तेज भाग सकता है। शायद जानकर आपको हैरानी होगी कि जितना ज्यादा शिकार चीता करता है, शेर उसके मुकाबले आधे शिकार भी नहीं कर पाता। वास्तव में चीता अपना ही नहीं बल्कि जंगल के अन्य शिकारी जैसे शेरों, लकड़बग्घों और तेंदुओं का पेट भरता है। कुदरत ने चीते को दौड़ने के तरीके से डिजाइन किया है। इसका शरीर दुबला और पतला होता है, मुंह भी काफी छोटा और पतला होता है, ताकि ये हवा को चीरते हुए तेजी हासिल कर सके। चीते का शरीर काफी दुबला, पतला और हल्का होता है। ये करीब 40 से 50 किलो तक ही होते हैं, जबकि शेर, बाघ और तेंदुए का शरीर काफी भारी होता है। यही वजह है कि बड़ी मेहनत से किए गए चीता के शिकारों को दूसरे अन्य शिकारी छीन लेते हैं। बेचारा चीता इतनी मेहनत से अपना शिकार करता है, लेकिन वो उससे पेट नहीं भर पाता। जैसे ही चीता अपना शिकार पकड़ता है तो तुरंत ही दूसरे शिकारी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो मजबूरन चीता को अपना शिकार छोड़कर भागना ही पड़ता है। एक चीता दिन भर में 10 से अधिक शिकार करने का प्रयास करता है, जिसमें से 1-2 ही शिकार सफल हो पाते हैं, लेकिन उन शिकारों को भी छीनने कोई न कोई आ जाता है। फिर बेचारे चीता को भूखा ही रहना पड़ता है। भूखा चीता फिर से दौड़ लगाता है। मुश्किल से 4 से 5 दिनों में एक ऐसा मौका आता है जब चीता अपने खुद के शिकार से अपना पेट भर पाते हैं। लेकिन चीते की मुसीबतें यही खत्म नहीं होती। जिस तरह चीता शेरों के लिए उसका खाना जुटाने में उसकी मदद करता है, आप कहेंगे कि अगर मैं शेर होता तो चीते को अपना पालतू बनाकर रखता। लेकिन पता नहीं क्यों शेर चीते को देखते ही उसे मार डालने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर देखा जाए कि जंगलों में घटते जानवरों के पीछे इंसान जिम्मेदार है, लेकिन चीते के साथ ऐसा नहीं है। इंसानों से ज्यादा चीते को शेर ही मार डालते हैं। अक्सर चीते को आराम करता देख शेर उसे घात लगाकर पकड़ लेते हैं और उसे मार डालते हैं। एक मददगार जानवर को इतनी बुरी मौत मिलती है, ये बड़ा दुखदाई है। दोस्तों, अक्सर लोग चीते और तेंदुए में अंतर नहीं कर पाते होंगे। लोग सोचते हैं चीता और तेंदुआ एक ही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बड़े ही आसानी से इन दोनों जीवों में पहचान कर सकते हैं। चीता पतला और लंबा होता है, इसकी टांगे लंबी और मुंह छोटा होता है, जबकि तेंदुए का शरीर अधिक मोटा और मुंह चौड़ा होता है। चीते के फेफड़े बड़े होते हैं ताकि ये दौड़ते समय अपनी मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन पहुंचा सके। इसीलिए इसकी छाती के मुकाबले इसकी कमर बेहद दुबली दिखाई देती है। पतली हड्डियों से चीते की खोपड़ी बनी होती है, जिसके कारण इसका सिर काफी हल्का होता है। चीते के आँख से होते हुए एक काली और पतली लाइन इसके मुंह तक जाती है, जबकि बाघ के चेहरे पर ऐसा लाइन नहीं बना होता। चीते का दौड़ने का स्पीड भले ही 130 होता है, लेकिन ये स्पीड ज्यादा देर तक बरकरार नहीं कर सकता। चीते का दिमाग ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अचानक दौड़ना बंद कर देता है। मादा चीता 3 महीनों तक गर्भवती रहती है और ये एक बार में लगभग 4 से 5 बच्चों को जन्म देती है। चीता के आधे बच्चे किसी बीमारी के चलते मारे जाते हैं और आधा बच्चों को शेर या लकड़बग्घे खा जाते हैं। एक मादा चीता अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 3 या 4 बच्चों को ही बड़ा कर पाती है। जब बच्चे करीब 1.5 साल के हो जाते हैं तो माँ चीता अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है। बच्चे करीब 4 साल की उम्र होने तक एक दूसरे के साथ बने रहते हैं। 4 साल की उम्र होने के बाद मादा चीता इस झुंड से अलग हो जाती है, जबकि नर चीता एक साथ ही रहते हैं। सभी बड़ी बिल्लियों की प्रजाति में ज्यादातर बिल्लियां रात को ही शिकार करती हैं, क्योंकि इनका रात का नजर काफी तेज होता है।
लेकिन चीता को आप रात में शिकार करते हुए नहीं पाएंगे, क्योंकि इसकी रात की नजर काफी कमजोर होती है। चीता के 10 हमले में से एक ही हमले कामयाब हो पाते हैं, लेकिन अनेकों बार कामयाब होने पर भी चीते को भूखा ही रहना पड़ता है, क्योंकि इसके शिकार को छीन लेने वाले जीवों की जंगल में कोई कमी नहीं है। एक जवान और तगड़े हिरण को मारना चीता के लिए काफी मुश्किल होता है। इनके पास तगड़े व लंबे सींग होते हैं, जिनकी बदौलत कई बार ये चीतों को ही मार डालते हैं। शिकार करते ही ये जल्द से जल्द उसे खाने की कोशिश करता है, क्योंकि जब तक कोई दूसरा इसका शिकार छीने तब तक तो आधा पेट भरा जा सके। आज पूरी दुनिया में लगभग 7000 चीते ही बचे हुए हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। ज्यादातर चीतों को शेर या लकड़बग्घे मार डालते हैं। हालांकि ये अपने तेज स्पीड के कारण जल्दी इन जीवों के हाथ नहीं लगते, लेकिन अक्सर इनके शिकार छीन लेने के कारण चीतों को लंबे समय तक भूखा रहना पड़ता है, क्योंकि चीते का मेन हथियार इसकी स्पीड है। इसलिए चीता जरा सा भूखा रहने पर या जरा सा चोटिल होने पर ये दौड़ नहीं पाते, जिसके कारण इनकी मौत हो जाती है। सन 1947 में भारत का आखिरी चीता मारा गया था और 1952 से ही भारत ने चीता को विलुप्त घोषित कर दिया था। अब भारत सरकार भारत में चीता की संख्या बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। 2022 में 75 साल बाद अफ्रीकी देश से भारत में 8 चीते लाए गए, जिसमें 3 नर और 5 मादा हैं। भारत सरकार की योजना कुल 20 चीतों को लाने की है, जिससे कि भारत में चीतों की आबादी बढ़ती रहे। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटा है उसको दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली